थोड़ा सा बचा है नहीं, इनकी तखतियाँ डूबने वाली है। इतना पानी आ गया है सड़क में। ये जो सड़क इधर से जाया करती थी ये पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। दशाश्वमेध घाट आज पूरी तरह से जलमग्न। तटवर्ती इलाकों का रहने के लिए भाई बड़ी दिक्कत चल रही है, उनको जाने आने में बड़ी समस्याएं हैं। खाना पानी और तो सब्जी आदि लाने में बड़ी दिक्कतें हैं तटवर्ती इलाकों को। छोटा बघाड़ा की तस्वीरें हैं। छोटा बघाड़ा में जो गलियां वगैरह हुआ करती थी वहां पानी घुस चुका है। बड़े बघाड़ा की तस्वीरें ऐसी हैं। ये सलोरी की तरफ का नज़ारा है। देखिए ये तटवर्ती इलाकों का माहौल है। देखिए यहाँ तक गंगा का जलस्तर पहुंच गया है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम प्रयागराज के दारागंज के तटवर्ती इलाके में मौजूद हैं और इधर ये दशाश्वमेध घाट। बता दें कि 18 जुलाई से लगातार गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में काफ़ी तेज बढ़त बनी हुई है और आज पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दशाश्वमेध घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जो कांवड़िए थे जो यहाँ से जल भरकर वाराणसी के लिए जाया करते थे, आज की दशा ये है कि पूरी सड़कें जो है जलमग्न हो गई है। ये जो सड़क इधर से जाया करती थी ये पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। अब यहाँ पानी भरा हुआ है। कांवड़िए सारे यहीं पर स्नान कर रहे हैं और यहीं से अब वो स्नान करने के बाद जल भर के वाराणसी के लिए जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं दशाश्वमेध घाट आज पूरी तरह से जलमग्न, ये आप देख पा रहे हैं। और देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सड़क पे ही, देखिए यहाँ तक पानी है। ये इतना पानी आ गया है सड़क में, यानी कि काफ़ी तेजी से गंगा यमुना दोनों नदियाँ उफान पर है और आज काफ़ी ज़्यादा जलस्तर बढ़ा है। अभी यहीं पर हम कुछ लोगों से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। आइए, ये एक यहीं के स्थानीय पंडा हैं, इनसे जानते हैं। आइए बैठिए पंडित जी, आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं पंडित जी से। मैं भीग रहा हूँ दोस्तों, मेरा माइक भीग रहा है। पंडित जी क्या नाम हुआ आपका? विनय मिश्रा। अच्छा, दशाश्वमेध घाट पर ही रहते हैं जी। अच्छा, आज की बात की जाए तो गंगा यमुना दोनों के जलस्तर का क्या माहौल है? काफ़ी जलस्तर बढ़ रहा है। सुबह से कम 2.5 फीट बढ़ा है जल, लगातार जल बढ़ रहा है। एनडीआरएफ टीम और पुलिस प्रशासन लगी है, लोगों को आदेश दे रही है सुरक्षा व्यवस्था के लिए पानी नजर रखे है। जगह जगह पर नाव और स्टीमर लगा रखे हैं कि किसी भी कांवरिया को कोई भी दिक्कत ना हो। हालांकि इन सभी चीज़ों को देखते हुए पुलिस लगातार गश्त कर रही है और कांवरियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तटवर्ती इलाके में रहने वाले लोगों का क्या माहौल है आज? तटवर्ती इलाकों का रहने के लिए भाई बड़ी दिक्कत चल रही है, उनको जाने आने में बड़ी समस्याएं हैं। खाना पानी और तो सब्जी आदि लाने में बड़ी दिक्कतें हैं तटवर्ती इलाकों को। और जो कि ये गंगा मैया की कृपा है, वो हर साल आती हैं, फिर इसको बाढ़ को तो कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए हमारा बस यही निवेदन है कि सब सुरक्षित रहें और जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, अलर्ट जारी किया गया है, उससे आप उसका फॉलो करें और उसी के अनुसार चलें। खुद सुरक्षित रहें, लोगों को भी सुरक्षित करें। अभी की वर्तमान स्थिति क्या है? अभी की वर्तमान स्थिति दयनीय है, काफ़ी जल बढ़ रहा है, इसलिए कांवरियों को भी बैरिकेटिंग करके रोका गया है और जो जहां पर कम जल है वहीं पर स्नान करना व जल भरने का आदेश दिया गया है। इसी के अनुसार यह क्रम चल रहा है। दशाश्वमेध घाट का आज का माहौल क्या है? आज का माहौल काफी संख्या में भीड़ है, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं और स्नान करने के उपरांत हो गया। हाँ, पूरा का पूरा जलमग्न है, फिर भी कांवरियों का तांता नहीं टूट रहा है। लाखों कांवरिया आकर के जल भरकर भगवान विश्वनाथ के अर्पण करने के लिए बम बम भोल का नारा लगाते हुए। आस्था में कोई कमी नहीं, कोई नहीं आस्था में, बस हर हर गंगे। चलिए ठीक है। ये पंडित जी थे, ये देखिए तखत पे कैसे बैठे हैं, थोड़ा इनकी तखत देख लीजिए। देखिए थोड़ा सा बचा है नहीं, इनकी तखतियाँ डूबने वाली है और पंडित जी यहीं पर बैठे हैं और पूजा पाठ करवा रहे हैं। बहुत सारी दुकानें भी लगी है, हालांकि हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसके बाद अब लोग बाग उसको फॉलो करें और जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। तो आज बता दें कि तटवर्ती इलाके की जहाँ पर बात करें तो ये दशाश्वमेध घाट का नज़ारा था। दशाश्वमेध घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और यहाँ पर आप देख पाएंगे लगातार कांवड़ियों का एक हुजूम देखा जा रहा है। बहुत सारे कांवड़िए हैं जो दशाश्वमेध घाट से पहले जल भरा करते थे, अब सड़क से जल भर के यहीं से जा रहे हैं। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। दारागंज के जो तटवर्ती इलाके हैं पूरी तरह से जलमग्न आपको दिखाई देंगे। इसके बाद लेकर चलते हैं आप लोगों को प्रयागराज की इस प्रचंड बाढ़ की बहुत सारी तस्वीरों से आप लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही तमाम उन तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों के जनजीवन का भी माहौल दिखाएंगे। दरअसल वहाँ का माहौल क्या है, जैसे कि छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, बक्सी बांध, सलोरी, इधर चलेंगे और इधर का माहौल बाढ़ का दिखाएंगे कि आज की स्थिति क्या है। तो ये है दोस्तों नागवासुकी मंदिर और अभी हम आ चुके हैं पीछे वाले गेट से अंदर और ड्रोन के माध्यम से यहाँ की सारी तस्वीरें कैप्चर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि दरअसल नागवासुकी की तरफ से आज की बाढ़ का क्या माहौल है, वो आप हमारे साथ देखेंगे।
तो इसी बहाने थोड़ा सा नागवासुकी का भी नज़ारा आप लोगों को दिखा दें। देखिए ये नागवासुकी मंदिर है और हम चलेंगे इधर और यहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं कि दरअसल आज नागवासुकी की तरफ से बाढ़ की स्थिति क्या है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं नागवासुकी मंदिर और यहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पर बाढ़ की स्थिति क्या है। तो सामने आप देख पा रहे हैं ये है नागवासुकी मंदिर और अभी हम यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। बता दें कि 18 जुलाई की मध्य रात्रि से ही काफ़ी तेज़ी के साथ गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और आज भी बढ़त बनी हुई है। वहीं पर 18 जुलाई की बात करें तो यमुना नदी नैनी यमुना ब्रिज के नीचे से 82.00 पर बह रही थी और अगर आज की बात करें तो आज 83.00 पर बह रही है। जिस तरह बाढ़ प्रयागराज में देखी जा रही है इसकी बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जा रही थी, लेकिन एक काफ़ी तेज उफान आया गंगा यमुना दोनों नदियों में जिसने प्रयागराज वासियों को एक बार फिर से अलर्ट कर दिया है। बता दें प्रयागराज प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और चारों तरफ जहां पर भी तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं वहां पर प्रशासन की पैनी नज़र बनी हुई है। जल पुलिस एनडीआरएफ की टीम लगातार अपनी मुस्तैदी बनाए हुए हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं यह है नागवासुकी मंदिर की तस्वीरें और यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति है वो आप देख सकते हैं। इससे पहले जो बड़े जलस्तर का माहौल था वो नीचे की सीढ़ियों पर था, लेकिन आज जो ऊपर वाली सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर पानी आ गया है, ये आप देख पा रहे हैं। और इसके बगल का नज़ारा हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये जो सड़क इसके सामने से नागवासुकी मंदिर के सामने जो सड़क जाया करती थी त्रिवेणी संगम से होते हुए बक्सी बांध, छोटा बघाड़ा, सलोरी होते हुए रसूलाबाद जाती थी, वो सड़क तो आपको दिखाई नहीं देगी। रिवर फ्रंट और सामने जो मरीन ड्राइव वगैरह बनाया गया था पूरा पानी में जा चुका है, पानी में समा चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आज की तस्वीरें हैं नागवासुकी मंदिर के सामने की। तो चलिए दोस्तों अभी हम आ गए हैं बक्सी बांध पर और बक्सी बांध की तस्वीरें दिखा दें आज की कैसी हैं। ये आप देख पा रहे होंगे बक्सी बांध के किनारे पानी पहुंच चुका है और काफ़ी तेज़ी के साथ आज भी गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। और जिस तरह बाढ़ प्रयागराज में 2 दिन के अंतराल में आई है इसकी बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जा रही थी, क्योंकि बारिश अगर देखा जाए तो ना के बराबर हुई। बावजूद उसके 2 दिन के अंतराल में इस तरह से गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ा कि प्रयागराज में रहने वाले जो तटवर्ती रिहायशी इलाके के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं अब अफरा तफरी का माहौल है। लोग बाग हताहत हो रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किलें बढ़ने लगी हैं कि जिस तरह से गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी। और अभी हम आ गए हैं छोटा बघाड़ा में। तो छोटा बघाड़ा की आज की जो स्थिति है कुछ ऐसी है, आप देख पा रहे होंगे गंगा यमुना के उफनाते जलस्तर का प्रभाव अब तटवर्ती रिहायशी इलाकों में कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। देखिए छोटा बघाड़ा की तस्वीरें हैं। छोटा बघाड़ा में जो गलियां वगैरह हुआ करती थी वहां पानी घुस चुका है, यानी कि अब तटवर्ती रिहायशी इलाकों में जो मकान वगैरह बने थे लोगों के अब वो जलमग्न होने की स्थिति में हैं और अभी भी जलस्तर में धीरे धीरे बढ़त देखी जा रही है। देखिए ये छोटा बघाड़ा का माहौल है। छोटा बघाड़ा की गलियों में घुस चुका है पानी, ये देख पा रहे हैं आप। ये देखिए बहुत सारी गलियां हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं और आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। ये छोटा बघाड़ा की तस्वीरें हैं और इसके बाद लेकर चलेंगे आप लोगों को बड़ा बघाड़ा और उधर की तस्वीरें दिखाएंगे कि दरअसल उधर का माहौल क्या है। जिस तरह से गंगा यमुना दोनों के जलस्तर में लगातार बढ़त देखी जा रही है उसके बाद का मंजर देखते ही बनेगा। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो बहुत जल्द लोगों में कौतूहल मच जाएगा। तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों के जनजीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है ये गंगा यमुना के बढ़े जलस्तर का पानी, क्योंकि इन्हीं लोकेशन में ज़्यादातर अलग अलग राज्यों से अलग अलग ज़िलों से चलकर जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं, साथ में जो अध्ययनरत छात्र हैं वो यहाँ पर रहते हैं किराए पर। और ऐसे में जब गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है और उनका पानी गलियों में और घरों में घुसने लगता है तब उन लोगों का जनजीवन जो होता है वो थोड़ा सा प्रभावित होता है, क्योंकि अब उनका खुद का कोई निजी घर मकान तो है नहीं, किराए पर रहते हैं। फिर ऐसे में ही
जब वो मजबूरी में किसी दूसरे जगह पर मकान तलाशते हैं तो उनको महंगे रेंट पर लेना पड़ता है। तो ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, ये छोटा बघाड़ा की है और अभी हम ले चलते हैं आप लोगों को बड़ा बघाड़ा की तरफ, वो सामने दिखाई दे रहा है। देखिए ये तटवर्ती इलाकों का माहौल है, देखिए यहाँ तक गंगा का जलस्तर पहुँच गया है। और दोस्तों ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये गंगा के तटवर्ती इलाकों की है। ये गंगा का तटवर्ती रिहायशी इलाका है जहाँ आप गंगा का प्रचंड रूप देख पा रहे हैं और बड़ी भयावह स्थिति है, क्योंकि अभी जलस्तर तेज़ी के साथ बढ़ ही रहा है और इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो और स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ाती रहेगी। वहीं पर प्रयागराज प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है और हाई अलर्ट जारी भी कर दिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाग लापरवाही बरतते हुए गहरे पानी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं, फिर वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। देखिए ये बड़ा बघाड़ा की तस्वीरें हैं। बड़ा बघाड़ा का माहौल ऐसा है, ये आप देख पा रहे हैं। बड़े बघाड़ा की तरफ भी पानी जो तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पर घुसने लगा है, पानी जाकर गलियों में घुस चुका है, अपनी दस्तक दे चुकी है बाढ़ तटवर्ती रिहायशी इलाकों में। तो ये आप देख पा रहे हो बड़े बघाड़ा की तस्वीरें ऐसी हैं। बहुत सारे लोगों के कहने थे कि जो तटवर्ती इलाके हैं जैसा कि बक्सी बांध, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, इधर का माहौल कैसा है वो दिखाइए। तो ये देख पा रहे हैं ये बड़ा बघाड़ा की तस्वीरें हैं। जो किनारे वाले लोगों के मकान हैं वो अभी पानी में जा चुके हैं, बहुतायत लोगों के घर मकान पानी में जो है जा चुके हैं। आप देख पा रहे हैं गलियों में पानी जा चुका है और लोगों का जो तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों का जो जनजीवन है वो कहीं ना कहीं अब बाढ़ प्रभाव से अस्त व्यस्त होने वाला है। तो ये है आज की तस्वीरें बाढ़ की और लगातार गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में काफ़ी तेज़ उफान देखा जा रहा है। सामने आप सलोरी देख पा रहे होंगे, उधर का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ प्रभावित है, क्योंकि उधर भी देख पा रहे होंगे सलोरी के क्षेत्रों में भी बाढ़ अपनी दस्तक दे चुका है और पानी जाकर गलियों में घुसने लगा है। ये आप देख पा रहे हैं ये सलोरी की तरफ का नज़ारा है। उधर के जो तटवर्ती इलाके हैं, छोटा बघाड़ा के आगे देख पा रहे हैं ये सलोरी का इलाका है। सलोरी की तरफ भी पानी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो देख पा रहे हैं ये सलोरी का इलाका है। तो दोस्तों कहा जाए तो लगातार गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में उफान बना हुआ है। काफ़ी तेज़ी से दोनों नदियां उफनाती हुई दिखाई दे रही हैं। उधर यमुना अपने प्रचंड वेग के साथ बह रही है तो इधर गंगा भी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। कहीं ना कहीं अब लोगों में भय व्याप्त है कि जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है तो बहुत जल्द लोगों का जीना दूभर होने वाला है। जो किनारे रहने वाले लोग हैं, जो ज़्यादा तटवर्ती इलाके में रहते हैं, उनका जनजीवन थोड़ा सा प्रभावित होगा। तो ये देखिए ये गंगा का प्रचंड वेग आप देख पा रहे होंगे और इस क्षेत्र में गंगा का काफ़ी फैलाव देखा जाता है। काफ़ी दूर तक आपको जो है गंगा दिखाई देगी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये समुंदर है। देख पा रहे हैं ये है गंगा की तस्वीरें। तो दोस्तों कल की तस्वीरों में हमने आप लोगों को त्रिवेणी संगम से लेके कुछ यमुना के तटवर्ती इलाकों से और कुछ गंगा के तटवर्ती इलाकों से दिखाई थी, और आज की जो तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं ये गंगा के तटवर्ती इलाके की है। तो देख रहे हैं गंगा का क्रोध सीधे तौर पर तस्वीरों में देखा जा रहा है। बढ़ते जल का प्रकोप सीधे तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि क्या है आज की बाढ़ की स्थिति। तो आज की बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि अगर यही हालात बने रहे बाढ़ के, इसी तरह से जलस्तर बढ़ा रहा तो बहुत जल्द तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों का जो जीवन है वो थोड़ा सा संकटमयी होने वाला है। क्योंकि जब पानी बढ़ता है तो फिर घरों मकानों में चला जाता है। बहुतायत घर ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं और अभी की स्थिति आप देख ही पा रहे होंगे। और फिर से एक बार हम पुनः वापस आ रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे ये छोटा बघाड़ा के कुछ ऐसे मकान हैं जो जल में जा चुके हैं और पानी गलियों में घुस चुका है छोटा बघाड़ा के, और अभी भी जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि छोटा बघाड़ा से और बड़ा बघाड़ा, बक्सी बांध, सलोरी की तरफ की तस्वीरें दिखाइए। तो आज हम आप लोगों के कमेंट के मुताबिक इधर आए थे, तो आप लोगों ने देखा कि इधर का माहौल क्या था। फ़िलहाल
लगातार आप लोगों तक यूं ही बाढ़ की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आज की अपडेट बस यहीं तक, मिलते हैं फिर से बाढ़ की इसी तरह के किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।